नमस्ते इंजीनियर भाइयों। वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल BRM सिविल साइट वर्क में आप सबका स्वागत है। तो सिविल भाइयों, मैं आज आप सबको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने चल रहा हूं, जो कि छत ढलाई के पहले होने वाले सभी कामों के बारे में बताएंगे। सरिया कहाँ कौन सी पड़नी चाहिए तथा सरिया कौन से क्या बोलते हैं तथा सरिया को कहाँ से लैपिंग देना चाहिए तथा सरिया में कहाँ कितने बाई कितने पर रखी जाती है। सरिया की कटिंग लेंथ बताएंगे तथा सरिया एक छत में कितनी पड़ती है और सरिया के ऊपर कौन सी सरिया डालनी चाहिए तथा कौन सा बीम है, मेन बीम है, कौन सा सेकेंडरी बीम है तथा कौन सी कंसील बीम है या हैच बीम है या कौन सी बीम सेकेंडरी है और मेन बीम कौन है तथा क्रैंक बार किसे कहते हैं और कंसील लाइट तथा सीलिंग फैन बॉक्स के बारे में बताएंगे तथा बीम और कॉलम पर कितना एक्स्ट्रा बार दिया जाता है वो सब मैं आज आप सबको बताऊंगा। तो आज हम इस सब टॉपिक पर पूरे बात करने वाले हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मैं सबसे पहले आज आप सबको बता रहा हूँ कि ममटी की ढलाई के पहले होने वाला ढलाई से पहले क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो मैं आज आप बताने चल रहा हूँ। तो ममटी की ढलाई है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग 2 बिल्डिंग मंजिला बन चुका है, अब ये तीसरा फ्लोर बन रहा है। तीसरा फ्लोर की ममटी है बोल सकते हो, ये ढलाई आज है। तो मैं इस पर होने वाली हर पॉइंट के बारे में बात करना चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बीम पर आता हूँ। जो बीम मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये मेन बीम है। ये जो गई है बीम, ये मेन बीम है। अगर मेन बीम उसे बोलते हैं जो मेन होती है और लंबी होती है तथा उसके ऊपर सेकेंडरी बीम रुकती है। जैसा कि ये सेकेंडरी बीम है, क्योंकि इसकी सरिया इसके ऊपर है, ये सेकेंडरी बीम है। ये 4x18 की बनाई गई है और ये 9x18 की बीम है, क्योंकि इसमें बीम 12 इंच की होती है और 6 इंच की स्लैब होती है, जो कि 18 हो जाती है। तो ये 12x18 12 कह रहे हैं, सॉरी 6x18 सॉरी 9x18 की बीम है। तो दोस्तों हम ये सब हर एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्रैंक है, जो कि इसकी लंबाई का वहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई नाप कर उसे 4 से भाग दे देने पर हमें उतने दूर से क्रैंक दिया जाता है। जैसे कि हमारा 4 फीट है, तो जैसे हमारा ये 4 फीट इसकी लंबाई है, तो उसे हम 4 से भाग दे देंगे, तो 1 फीट पर हम क्रैंक यहाँ से मोड़ देंगे, जो कि मैं यहाँ से मुड़वा दिया हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, और जो इसकी सरिया बाहर निकलती है, जो क्रैंक दिया जाता है, उस क्रैंक की लंबाई यहाँ से लेकर इस दूसरे क्रैंक तक ऊपर चढ़ती है, यहाँ तक आती है। लेकिन यहाँ पर सरिया छोटी होने की वजह से, काटने की वजह से नहीं हो पाया, ये गलती है, लेकिन तब भी इतना चल जाता है। और दूसरा मेन पॉइंट है कि जो क्रैंक होता है वो 45 डिग्री पर दिया जाता है, 45 अंश पर मोड़कर, और इसे क्रैंक के द्वारा हमें, क्योंकि क्रैंक क्यों दिया जाता है ये पहले सबसे मेन पॉइंट समझो। क्रैंक इसलिए दिया जाता है जैसे छत पर दबाव डालते हैं तो किनारे किनारों पर उठता है, तो टेंशन कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। इस वजह से सरिया ऊपर, क्योंकि सरिया जो होती है वो टेंशन में कंक्रीट के लिए काम करती है, तो टेंशन ऊपर होगा तो टेंशन तनेगी तो ऊपर, इस वजह से हमें सरिया ऊपर क्रैंक दिया जाता है। तो दोस्तों, और मैं जहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ लैपिंग नहीं दी गई है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर लैप यल दिया जाता है, जो कि लैप देकर अंदर जाती है, क्योंकि
हमने सरिया कटवाया तो सरिया की जो 40 फीट की होती है, इस वजह से ये पूरा लैपिंग नहीं बन पाया तो ऐसे ही लगवा दिया, क्योंकि लैपिंग नहीं, सरिया छोटी पड़ गई तो अब उसके लिए सरिया ख़राब होगी, इस वजह से हमने कहा कि इसको बांध दीजिए ऐसे। और जैसे यल दिया जाता है, मैं आपको दिखा दूँ, यल दिए हैं बीम में यल तो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यल ये देखिए, ये दिया गया है, क्योंकि ये यल नीचे है, ये लेवल किए थे, पाइप से लेवल शटरिंग लेवल किया जाता है। ये यल है जो कि आप सबको दिख रहा होगा, यल अंदर से ऊपर दोनों तरफ दिया जाता है। ये छज्जा आगे निकाले हैं, इस वजह से यहाँ चला है यल, नहीं तो इसको दोनों यल को बांध दिया जाता है, और ये छज्जा की वजह से बाहर कर दिया गया है। और मैं दोस्तों आज आप सबको बता रहा हूँ, ये लाइट शटरिंग हो जाने के बाद हमें लाइट फैन बॉक्स ज़रूर लगवा देना चाहिए, और इसमें हाई स्ट्रेस की पाइप लगवाना चाहिए, जिससे इसमें गाड़ी या कोई चढ़ जाए तो तब भी टूटे ना, क्योंकि अगर ढलाई के समय टूट गई पाइप तो फिर ये जाम हो जाएगा, फिर ये हमारा कंक्रीट इसके अंदर चला जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और ये लाइट का तार आ नहीं पाएगा। ये कंसील लाइट के लिए लगाया गया है डब्बा, छोटा वाला फैन बॉक्स, वो कंसील बॉक्स इसको बोलते हैं। ये कंसील बॉक्स है, इसमें कंसील लाइट लगती है। ये हमारा चारों तरफ से फैन बॉक्स में एक बात हमेशा ध्यान दी जाती है कि जहाँ फैन बॉक्स दिया जाता है उसकी दीवार के चारों तरफ पाइप निकाली जाती है। अब बोर्ड जिस तरफ लगाया जाएगा उसी तरफ से फैन में लाइट आएगी। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि अब हमें कवर ब्लॉक टाइम से लगा देना चाहिए। ढलाई के पहले हमें 1-1 मीटर पर ज़रूर लगा देना चाहिए कवर ब्लॉक। स्लैब में 20 से 25 mm का ब्लॉक लगता है, तो हमें 20 से 25 mm का ब्लॉक लगा देना चाहिए। कवर ब्लॉक जो कि मैं ये बता रहा हूँ, ये 1 इंची का ब्लॉक है 25 mm का, तो ये कवर ब्लॉक है, इसको ज़रूर लगवा देना चाहिए, नहीं तो स्लैब की सरिया नीचे दिखेगी तो इससे जंग लगने की संभावना होती है। और दूसरा है, इसमें शटरिंग टेप लगा देना चाहिए, जैसे कि ये लगाया गया है शटरिंग टेप है, तो शटरिंग टेप लगवा देना चाहिए। और इसमें ग्रीस या मोबिल आयल छिड़कवा देना चाहिए, जिससे कि कंक्रीट प्लाई में चिपके नहीं और सतह एकदम क्लीन निकले जब शटरिंग खोलने के बाद। और एक मेन पॉइंट हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी कॉलम हो, उसके कॉलम के ऊपर हमें एक मास्टर रिंग इसे बोलते हैं, इसे लगा देना चाहिए, जिससे ढलाई के समय सरिया इधर उधर ना हो, नहीं तो बाद में जगल मारना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा फेल्योर का कारण बन जाता है बाद में। अगर मास्टर रिंग नहीं लगाते हैं तो इसमें बहुत बड़ा कारण बन जाएगा, जो कि बाद में जगल मारेंगे, जगल मारने के बाद फिर हमारी कॉलम पर उतना लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा और छत भी ढलाई के कारण ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों ये 4x18 का बीम है, तो ये सब मैं बता दिया पॉइंट, हर पॉइंट को। ये हमारा कंसील बीम इसे बोलते हैं या हैच बीम भी बोलते हैं। जो ये बीम है इसे कंसील बीम या हैच बीम बोलते हैं, जो हमें जहाँ पर किनारा या छज्जा होता है वहाँ पर दिया जाता है। अगर छज्जा का किनारा है तो वहाँ कंसील बीम या हैच बीम बोलते हैं, दिया जाता है, जो कि मैं दिखा दे रहा। तो दोस्तों मैं हर पॉइंट को आपके साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ तक वीडियो में पहुँचने के लिए।
आपका मन है सब्सक्राइब करिए, ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, और अच्छा वीडियो लाएंगे इससे भी अच्छे तो घर से बनाने से लेकर पूरा आपके एक एक टाइल्स पत्थर फिनिशिंग तक का काम बताएंगे इसी चैनल पर। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।